जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी वृभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के कलेक्टिव अरदास, सर्वत्र भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके हृदय में सबके लिए संभाव हो, सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, कोई किसी का तिरस्कार ना करे, कोई किसी के लिए अपशब्द ना बोले, पॉजिटिव रहें और दूसरे को भी हम जब भी दें तो अपनी तरफ से निश्चल निरपेक्ष होकर पॉजिटिविटी ही भेजें। इसी के साथ 2 दिन से मैं सत्संग अदायगी नहीं कर पाई और उसके बहुत सारे रीज़न्स रहे। मैंने भी मिस करा यहाँ पे। आई वॉज बैडली स्टक एंड द स्टफ where I was stuck was actually a miraculous satsang, which was full of miracles and blessings, we can say. After a long period of time, Guruji has given me a satsang as a gift, and उन्होंने उसके लिए क्या क्या सोच रखा था. His planning is beyond and beneath. We cannot even think about that कि the way how he can regulate the satsangs for you and the miracles he planned for you, it's really beyond and beneath. बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के सबसे पहले, जो अपने साथ जोड़ा इन्होंने और संयम रखना सिखाया, सब्र रखना सिखाया, डिवाइन टाइम का वेट करना सिखाया। वेट करते करते भी उस पर फोकस नहीं होना है, आपको वेटिंग भी जो करनी है वो बिल्कुल सब्र के साथ करनी है। लाइक यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ वेरी नॉर्मली बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि व्हेन इट विल हैपन लाइक दिस। तो सभी विकारों से ऊपर उठाते हुए गुरु महाराज जी ने अपने साथ डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक जो बिल्डिंग अप हो रहा है, जो एक सॉल का मेरे वो बिल्डिंग अप गुरु महाराज जी ने किया। Now it's looking very so much of royal and rich and transparent and so much of beautiful. It is actually wrapping lots of happiness and joy, and I can say कि my soul is now feeling like I am in Shunya, that is Shiv. When I am sitting in the ध्यान, Guru Maharaj ji told me earlier कि जब तेरी लेवल ऑफ योर ध्यान मेरे साथ कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन में आने लगेगा, देन यू विल फील फ्यू फैक्टर्स अबाउट मी कि येस आई एम विद यू कम्प्लीटली नाउ। बहुत ही सुंदर मतलब इस टाइम का जो समा गुरु महाराज जी के साथ चल रहा है, बहुत ही सुंदर यात्रा है, बहुत ही सुंदर। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि किसी भी यात्रा को जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन होता है। सब जानते हैं, हम कहीं की भी यात्रा करने जाते हैं, चाहे हम लोग किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, चाहे हम लोग किसी एंटरटेनिंग जर्नी पे जा रहे हैं, या हम फ़न के लिए जा रहे हैं, तो कहीं भी हम जाते हैं तो एक पॉइंट होता है किसी यात्रा का कि जहाँ पे जाके हमें रुकना होता है, वो दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन पॉइंट। बट in spirituality, when you are getting connect with your higher selves and your higher selves are getting connect you and aligning you with their powers, so it's not a point of ki you will see some kind of destination point. No, it's not a final destination point. There's no point which is final destination actually. तो ये मैंने यही सोचा था कि ध्यान के जो अनुभव है, ध्यान की जो ये यात्रा है, ईश्वर से साथ जुड़ने की जो ये एक जर्नी स्टार्ट हुई है और कार्मिक्स डीलिंग स्टार्ट हुई है, उसके बाद आपकी आत्मा के विकारों को क्लीन करने के लिए और क्लेंस करने के लिए, बर्डन डाउन करने के लिए जो ईश्वर का संचालन है, वो उनके अपने प्रोसेसेस हैं। यही सोचा था चलते 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 एक समा ऐसा आएगा जहाँ पे एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन होगा ध्यान का, गुरुजी के साथ कनेक्शन का। एक्चुअली ध्यान इज़ भक्ति, ध्यान इज़ नॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट की जहाँ पे कोई बहुत विरला ही कर सकता है। नहीं, एवरीवन कैन डू ध्यान, दे कैन मेक इट देयर डेली रूटीन इन देयर लाइफ। ध्यान इज़ एक्चुअली तप एंड ध्यान इज़ एक्चुअली भक्ति, विच गुरु साहब टोल्ड मी very clearly
जो ये साधु मंत संत महात्मा योगी होते हैं, दे ऑल डू ध्यान, बट दे ऑलवेज फॉलो द ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ आपके लेवल्स हैं एंड प्रोसेसेस हैं ईश्वर के साथ जुड़ने के। देखिए, शिव को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे महासदा शिव तो इतने सरल हैं, इनको पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको कोई कर्म नहीं चाहिए, आपको कोई कांड नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसा माहौल नहीं चाहिए कि आप किसी पहाड़ी पे जाके रहें, या आप किसी एकांतवास में रहें, या आप जाके किसी आश्रम में रहें, या आप जाके कैलाश पर्वत के आसपास डेरा डाल के बैठ जाएं, अपना घर गृहस्थी छोड़ के बैठ जाएं। नो, गुरु जी को पाना, महासदा शिव को पाना बहुत सरल है। कुछ नहीं करना, आप समर्पण करें। आप सिर्फ समर्पण, अपने भावों का समर्पण करें, अपने विकारों का समर्पण करें, ठीक है। अपनी इच्छाओं को विकारों में बांध कर इनके चरणों में डाल दें। कोई इच्छा नहीं, सब जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनके समर्पण कर दें। निरपेक्ष हो जाएं और हमेशा सच बोलें। वो जो झूठ का विकार है उसका समर्पण करें। क्रोध ना करें, उसका समर्पण कर दें। निंदा ना करें, उसका समर्पण कर दें। वाणी का समर्पण कर दें। अपनी श्वासों का समर्पण कर दें। जो शरीर इन्होंने दिया है उसका धन्यवाद करते हुए उसका समर्पण कर दीजिए। जब आप महासदाशिव को समर्पण करेंगे ये कहकर, दुख और सुख तेरा, तेरी रज़ा में राज़ी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तो उसके बाद जो सारा रेगुलेशन होता है वो महासदाशिव के इशारों पर ही होता है, उनके हुक्म पे ही होता है। आप खुद स्वयं में ये महसूस करेंगे जब आप इस यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा सबके लिए है। एवरीबडी कैन वॉक ऑन दिस जर्नी। डे 1 और 1 day souls will start their journey. I am very definite about this, as because बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि अब पॉइंट वो नहीं रह गया है अपने सेल्फ को लेके या सेल्फिशनेस को लेके, या कुछ भी आप ध्यान कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विद योर ओन प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस। वो तो रहेंगी। वो तो गुरु महाराज जी आप नहीं भी बोलेंगे, अगर आप उनके साथ कनेक्ट होंगे। गुरुजी कहते हैं मुझसे मुझको मांगिए, आप पदार्थ मत मांगिए, क्योंकि मैंने आपको जीवन दिया तो आधार क्या देना है क्या नहीं देना है आई बेटर नो। डोंट टेल मी अबाउट दैट कि क्या चाहिए तुम्हें क्या नहीं चाहिए। ये उनके वचन रहे हैं और आज भी हैं जीवंत। तो इन जो ये इस टाइम पे जर्नी चल रही है ना 2025 में, आपको बता दूं साइंटिफिक रीज़न से और ये लॉजिकल रीजंस थे और ये यूनिवर्सल जो जितने फार्मूलाज हैं उनके रीज़न से। अभी एक बहुत गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छा वीडियो मेरे सामने एज अ वेरी वेरी बिग गिफ्ट प्रोवाइडेड, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग व्हाई 2025 इज़ ब्लेस्ड बाय आवर गुरु साहब डीपली टू ऑल द सोल्स। ये साल में गुरु महाराज जी ने बोला है, जो मेरे से कनेक्ट हो गया उसका भला निश्चित है, उसकी सेल्फ ग्रोथ निश्चित है, उसकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ निश्चित है, उसका जो फिज़िकल है वो ठीक होना वो निश्चित है, उसका फाइनेंस ठीक होना निश्चित है, उसका बैलेंस होना निश्चित है। एज बिकॉज दिस इज़ द ईयर जो सब तरफ से देखा जाए ना ब्रह्मांडीय तत्वों के हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मृत्यु लॉ, दिस इज़ ओनली अ वेरी 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 काइंड ऑफ माइक्रो थिंग। अब मुझे लगती है ऐसी, क्योंकि पहले हम सोचते थे हम इस पृथ्वी पर हैं और सिर्फ हमने ये पशु प्रवृत्ति जैसी खाना पीना उठना सोना कमाना, ठीक है, और काम करना पैसा कमाना बच्चा देखना घर देखना, गृहिणियाँ हैं तो घर में अपने आप को झोंका हुआ है, या आदमी पुरुष हैं तो वो कर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं, बस इतने तक है। बट नहीं, यात्रा तो ये पशु प्रवृत्ति वाली यात्रा हमारी नहीं है मृत्युलोक पे। और मृत्युलोक भी गॉड मेड है एंड इट्स ओनली काल चक्र, नथिंग मच। ये पदार्थ यहाँ के पैटर्न्स हैं कि इसमें से रहते हुए ही तुमको इन सब चीज़ों को छोड़कर एकांतवास होना है। एकांतवास का मतलब मैं आपको बता दूँ, एकांतवास का मतलब ऐसा नहीं होता है कि संन्यास ले लेना। जो गुरुजी हमें बोलते हैं ना हमेशा, रसिक वैरागी, रसों का आनंद लो, बट उसमें मोह नहीं होना चाहिए। उसमें रहते हुए उसमें कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आप निरपेक्ष होने चाहिए।
और उसमें लिप्त नहीं होना आपको, वो रसों का आनंद लेते हुए आपको हर चीज़ से डिटैच रहना है, मोक्ष रहना है, मोक्ष की अवस्था में रहना है, सन्यासी अवस्था में रहना है। वैरागी, रसिक वैरागी। वे देखिए खाली वैराग की बात करेंगे तो दैट इज़ संन्यास, ब्रह्मचार्य, ध्यान 24 घंटे का 8 पहर का। बट नहीं, वी ऑल हैव फैमिली, वी ऑल आर मैरिड, वी हैव किड्स, we have lots of responsibility related regarding our family members and the activities which always take our life to our self growth, है ना। तो रसों का आनंद लो, इसको अपना जीवन मत बनाओ। मतलब कहते हैं ना, पैसे को खुदा मत बनाओ। मनी इज़ ओनली टूल ऑन अर्थ एंड द पैटर्न्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द पैटर्न्स लाइक जो हमारे अंदर के विकार महाकलयुगी जो बहुत बढ़ गए, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो गया पृथ्वी, मदर अर्थ की सारी ऊर्जाएं बहुत डिसबैलेंस हो रखी हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ कटे, अपनी पैसे की नीड को पूरा करने के लिए बिल्डर्स आर नाउ कटिंग द ट्रीज विच आर द प्राण वायु ऑफ अर्थ, मदर अर्थ। ठीक है, आपके शरीर से कोई आपका हाथ खींचेगा, आपका पैर खींचेगा, आपकी आंखें निकाल लेगा, तो हाउ विल फील, है ना, मर जाएंगे। बट मदर अर्थ इज स्टिल बेयरिंग ऑल दीज वियर्डनेस ऑन हर एंड अलाउ कर रखा है मदर अर्थ ने। पीपल आर कमिंग एंड दे आर कटिंग ट्रीज, दे आर डिगिंग द soil and now they are trying to, मतलब they are making lots of big machines and digging the earth. They really want to know what is in the center of the earth, और ज़्यादा खोदेंगे तो नीचे वो जो पताल के बारे में बोला जाता है, what is that। अभी एक वीडियो सामने आया, बहुत गुरु महाराज जी बहुत ज्ञान देने लगे, बहुत ज्ञान दे, मतलब हर चीज़ ऐसे सामने खोल के रख दी है कि क्या चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस वजह से ये चीज़ें डिसबैलेंस हो रही है। बहुत गुरु महाराज जी की कृपा है, बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। तो वन वीडियो जस्ट पॉप्ड आउट इन फ्रंट ऑफ मी एंड व्हेन आई वॉच दैट, तो व्हाट वाज इन दैट, एक बहुत बड़ा मशीन, यहाँ का तो है नहीं, इंडिया का नहीं, बाहर का, बहुत बड़ा, मतलब ह्यूज, यू कांट इमेजिन कि कितना बड़ा। तो दे स्टार्टेड डिगिंग द सरफेस, सेंटर अर्थ सरफेस को उन्होंने डिग करना स्टार्ट करा एंड बहुत डीपली उन लोगों ने डिग करा उसको, बहुत डीपली, एंड दैट मशीन वॉज सो पावरफुल एंड सो ह्यूज इन साइज़। एंड वो डिग करता गया। एक पॉइंट ऐसा आया जब पृथ्वी खोदते अंदर की तरफ गए, उसकी लेयर्स टूटी, गर्मी बढ़ गई, इतनी हीटअप हुआ, इतना हीट हुआ, इतना एक्सेस प्रोड्यूस हुआ हीट, वहाँ जो नीचे जो मशीनों के जो पुर्जे थे ना, जो उसके, वो पिघलने लगे। आप सोचो गर्भ में जाने के लिए, और थोड़ी देर बाद वहाँ से चीखने चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी जो असहनीय थी। तो दे स्टॉप्ड दैट प्रोजेक्ट एंड दे टर्न ऑफ ऑल द मशीन्स, जो भी उसके फंक्शंस वगैरह होंगे, और उस प्रोजेक्ट को वहीं पे छोड़ दिया गया। देखिए हर चीज़ है, नरक है, स्वर्ग है, पृथ्वी के नीचे पताल लोक है, जो नरक वाला जो वो बोल रहे थे ना, पताल भैरवी है ना, पताल काली, वो हैं, सब चीज़ें हैं। लोगों को विश्वास नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ विश्वास किया जाती है। विश्वास इस चीज़ का भी नहीं है, हमारे अराउंड इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं काम कर रही हैं जो लोगों के वीक ऑरा की वजह से। और वीक ऑरा किस लिए है, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि वो किसी इष्ट शक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं, एज बिकॉज दे आर नॉट डूइंग जॉब, दे आर नॉट मतलब मेकिंग देयर प्रोटेक्शन लेयर्स। वो ईश्वर से अपना प्रोटेक्शन लेयर नहीं बनवा के बैठे हुए हैं। घर की ऊर्जाएं लो हो रखी है, नेगेटिविटी इतनी हाई हो रखी है, लोग सफाइयाँ नहीं करते घर में, जिसकी वजह से जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है घुस जाती हैं उन गंदगियों में, एंड दे ऑलवेज स्पॉइल लाइफ्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एंड द सिचुएशंस ऑफ द फैमिलीज़, ईदर इट्स रिलेटेड विद योर फाइनेंस और योर मेंटल, फिजिकल। तो ये सब चीज़ें हम अपने दुखों का कारण स्वयं बने हुए हैं। ईश्वर की रोशनी ईश्वर से ही नहीं बात कर रही है, ईश्वर की रोशनी ईश्वर की ही पूजा अर्चना नहीं कर रही है, ईश्वर से आई रोशनी ही ईश्वर को नहीं पहचान रही है।
तो क्या होगा, डिसबैलेंस अपने आप होगा ना। ईश्वर किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड एंड गॉडेसेस। हे भगवान आपकी वजह से देखो क्या हो रहा है, हे भगवान देखो आपने मेरी ज़िंदगी में क्या कर दिया, हे भगवान मैं तो मेरे ने जैसी हालत में पहुंच गया, क्या फ़ायदा तेरे इस दुनिया में होने का। यू आर ओनली ब्लेमिंग एंड until unless you blame to the god and goddesses and you will not stop this shitty thing, and until unless you come on the शुक्रानास जो गुरुजी महाराज जी ने हमें सिखाया है। शुक्राना जिस दिन करना आप सीख जाएंगे ना, वो ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में बाउंस बैक होगी लाइक बुमरैंग। दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको मानना है माने, करके देख ले। हम तो नहीं आजमाते बिकॉज वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू गुरु महाराज जी की इट्स हैपनिंग and it happens. The universe works like this. This is the law of attraction of the universe. कोई बुक्स खरीदिए, पढ़िए, गूगल पे सर्च कीजिए, then you will come to know कि how universe work in our life. We are universe actually. We are the small punch of universe. So we are the universe. We are deeply connected with universe, with vibrations, with frequencies, with energies. Don't count yourself identical body wise. मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हैं। एंड रसिक वैरागी मीन्स कि उसका अर्थ क्या होता है, अकेले होने की क्षमता रखना। मतलब हमें अकेले जीना आना चाहिए, सब चीज़ों के बीच में रहते हुए भी डिटैचमेंट में रहना आना चाहिए। जहाँ भी हो आप ये एक अपनी सोच बना के रखो कि मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन। चाहे आप बाज़ार में घूम रहे हो तब भी आप अकेले सन्यासी की तरह, गृहस्थी होकर भी सन्यासी हो आप, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, दुकान है, कारोबार है, बिजनेस है, जॉब है, पर आप अकेले हो, आप सन्यासी हो। ये एक थॉट हमारे अंदर ना बना रहना चाहिए कि आई एम अलोन एंड आई एम एनफ स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एनफ फॉर माई सेल्फ दैट आई एम अलोन। आई कैन लिव अलोन, आई कैन वॉक अलोन, आई कैन गो इन द रेस्टोरेंट, कैन हैव माई टी अलोन, आई कैन गो फॉर द आउटिंग अलोन, आई कैन हैव फन अलोन। फिर मैटर नहीं करता अगर आप फैमिली के साथ भी है तो आपको कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। अगर आप उनके साथ भी हो तो आप निरपेक्ष हो, आप अकेले भी हो तो आप निरपेक्ष हो। दैट इज़ रसिक वैरागी, द रियल मीनिंग ऑफ रसिक वैरागी, ठीक है। और आपके अंदर सब्र होना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं सब्र ही सबक है, जिसने सब्र सीख लिया उसने सारे सबक सीख लिए ज़िंदगी के। और मैं देता एकदम से इसलिए नहीं, जब तक तुम लोगों को ज़िंदगी के ठोकरें पता नहीं चलेंगी, तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे, तुम्हें चीज़ों की कदर नहीं आएगी, जब तक आप अपनी हार नहीं संभाल सकते, आप अपनी जीत भी नहीं संभाल सकते। ये गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया। चलिए, बातें तो होती रहेंगी और बहुत सुंदर बातें हैं, और गुरु महाराज जी का दिया हुआ ही विजडम और बौद्धिकता जिसे हम कहते हैं, ये उन्हीं की ही दी हुई हैं। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ, जितने मुझे याद आ रहे हुए तो बहुत सारे हैं। 2-3 दिन के अंदर मतलब 10 सत्संग गुरु महाराज जी ने मेरे साथ कर दिए, जो हमेशा गुरु महाराज जी ने मुझे वरदान स्वरूप दे रखा है कि इतने सत्संग तेरी ज़िंदगी में करूँगा, तू अदा करते करते थक जाएगी, तेरे पास टाइम नहीं होगा, बट मेरे सत्संग होने तेरे साथ बंद नहीं होंगे। तो वो एक पॉइंट गुरु महाराज जी अपना वचन पूरा करा हुआ है। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। सबसे पहले मैं सत्संग अदा करूँगी, मैं थोड़ा जल्दी में करूँगी अब, क्योंकि मैंने सोचते यही हूँ कि मैं आई विल स्टार्ट डायरेक्टली माई सत्संग्स, बट गुरु महाराज जी हृदय में बैठे होते हैं, वो जो भी बुलवाना चाहें वो तो मैंने समर्पण करा हुआ है, जो आपने बुलवाना है वो बुलवाओ। बहुत तरह से गुरु महाराज जी की सभी संगतों पे है, एंड लॉट्स ऑफ संगत नाउ आई एम वॉचिंग की गुरु महाराज इज सेंडिंग लॉट्स ऑफ गुड संगत टू मी, एंड आई एम वेरी फीलिंग शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड हैप्पी एंड अमेज कि पीपल आर नाउ, गुरु महाराज जी सबके अंदर से ना सबको शेक कर रखा है, सबकी आत्मा को। तो दे आर नाउ सर्चिंग देयर सोल, एंड गुरु महाराज जी ने उनके अंदर कुछ ऐसी हलचल मचा के रख दी है जो मैं भी चाहती थी मचे, कि वो अब आके ना वो चीज़ें मेरे से पूछना स्टार्ट किया है। गुरु महाराज जी ने ही ज़रिया बनाया, निमित्त मुझे बनाया हुआ है, और ये मुझे बोला था गुरु महाराज जी ने, तेरे पास जिसको भी भेजो उसको मेरी तरफ मोड़ना, जो मैंने तुझे सिखाया है। ये गुरु जी ने मेरा कर्तव्य मुझे जो दिया हुआ है, जो मेरा कर्म क्षेत्र दिया हुआ है, मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है। तो वो इतने 1-2 नहीं, मतलब हो गई ये 8-9 महीने हो गए, इंटरवल्स में, टाइमिंग इंटरवल्स में संगत आर कमिंग टू मी और दे आर कनेक्टिंग विद मी। कोई सत्संग में मिल रहा है, और इतने सालों से जानने के बावजूद भी कोई बात नहीं हुई है, बट एक वो पॉइंट आ गया कि जब वो तैयार हुई तो गुरु महाराज जी फसल पकी तो मेरे पास भेज दिया ऐसे काट, उनसे बात करवाई, बहुत बड़ा सत्संग हुआ, ये मैं आपको अभी शेयर करती हूँ।
और उनके मन में ना भावना है ईश्वर को जानने की, और गुरु महाराज जी ने उससे मेरे पास भेजने से पहले उनके अंदर गुरु जी के प्रति ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करी है कि बहुत सारे सत्संग ऐसे गुरु महाराज जी ने उनके साथ करे जो मेरे साथ अर्लियर स्टेज में गुरु महाराज जी ने करे थे, जो मिरेकल्स एनर्जी वाइज। उसके बाद वो मेरे से बात कर रहे हैं एंड बड़े स्केयरी से थे, वो स्केयर हो रखे थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा होता है क्या। तो वही चीज़ जो गुरु महाराज जी ने मुझे मेरे जीवन में हर चीज़ डाल के मुझे सिखाई। आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, शुक्राना महाराज जी का कि मेरे पास हर चीज़ का जवाब है गुरु महाराज जी का दिया हुआ। तो कल ही ये हुआ, उनसे बात हुई 1-1.5 घंटा, और उनको दिशा गुरु महाराज जी ने जो दिखानी थी आगे की, और उसके लिए भी क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं सत्संग अदा करूँगी। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा रही, बहुत सुंदर समा रहा, उसी दिन सत्संग भी गुरु जी ने बख्शा। शनिवार को मैं बैठी हुई थी अमृत वेला में, एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी जो गुरु की संगत ही है, बहुत ही प्यारी संगत है, गुरु जी बड़ा प्यार करते हैं उनको भी, वो भी गुरु जी को बहुत प्रेम करती है, रिस्पेक्ट करती हैं। तो उनका भी अभी जीवन में बहुत बड़ा सत्संग हुआ कि उनकी लाइफ में बड़ी उथल पुथल चल रही थी और बहुत मोहताजियों में वो जी रही थी। मोहताजी पैसों की तो नहीं कह सकते, बट हाँ जहाँ रह रही थी वहाँ उनको समझ लो कि उनकी इज़्ज़त नहीं थी। इतना कुछ काम करने के बावजूद, इतना मेहनत करने वाली वो लेडी, 24 घंटे चप्पलें उनकी तैयार रहती हैं, इधर भागा दौड़िया उधर भागा दौड़िया करने में, घर संभालने में, दुकान संभालने में। शी इज़ सिंगल मदर एक्चुअली, उनके हस्बैंड नहीं है, 2 बेटियां उनकी बड़ी प्यारी सी गुरु जी की बख्शी हुई। सोचिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे किसी को संभालना, और किसी के साथ रहते हुए उनको इज़्ज़त भी ना मिलना और वो कदर भी ना मिलना कि जिनकी वो हकदार हैं, सारा कुछ संभाले बैठी वो हैं, और बस ईश्वरीय कृपा उन पर रही कि वो ऐसी बेइज्जती की रोटियां कैसे झेल गई। हिम्मत दी हुई गुरु महाराज जी की बहुत बहुत शुक्राने। और उसके बाद एक ऐसा समा आया जब गुरु महाराज जी ने आज से 8-9 महीने पहले मुझे दिखाया था कि ये अलग होगी, और क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं बन रही थी, बट वो हिम्मत गुरु महाराज जी ने उनके अंदर डाली और कहीं ना कहीं मुझे भी जरिया बनाया कि मैं उनको पंप अप करती रही कि निकलना है निकलना है निकलना है निकलना है। एक समा आया अभी आज से 1-1.5 महीना पहले, और उनका गुरु महाराज जी ने किराए का घर दूसरा दिलाया। दुकान जो उनको नहीं मिलनी थी वो उनको मिली, वो भी किराए की है बट वो चला रही हैं। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, हैट्स ऑफ टू हर। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो इतना हिम्मत वाला हाथ उनके सर पर रखा हुआ है कि हिम्मत हम लोगों की समर्थता है नहीं, गुरु महाराज जी की ही है। और अब उनको घर भी दिलाया, तो इतना सुंदर सत्संग हुआ था। हम घूमते रहे, एक दिन पहले नहीं मिल रहा था, मैं बहुत विचलित तो रखी थी उनको लेके। मेरे को हो रहा था बस वो वहाँ से निकले और अपना नया जीवन स्टार्ट करें, बिकॉज जो मेहनत करनी है सही दिशा में करें। किसी के लिए करना है तो क्या करना है, जो तुम्हें आपको बेइज्जती की रोटियाँ ही खानी है तो अपने लिए मेहनत करो अकेले रह के। तो मैं हमेशा उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेशन देती रही गुरु महाराज जी की कृपा से। वो भी मेरे ऊपर भी गुरु महाराज जी की ही कृपा है, हमारे अपना अकेले करने का कोई सामर्थ्य नहीं। ये विचार भी आते हैं तो गुरु महाराज जी की कृपा से ही आते हैं, जो अच्छा भाव आ जाते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से आ जाते हैं। किसी की मदद करने का भाव भी आता है, वो गुरु महाराज जी की कृपा से ही आता है। सब इनकी कृपा ही है। दातें बड़ी होती है, बख्शीशें बड़ी नहीं होती। तो ये दातें दे रहे हैं, इनके रहमतों के दरिए चल रहे हैं, तो हमारा काम चल रहा है। तो उनका हुआ, हम एक दिन पहले घूमते रहे, नहीं मिला, तो सब्र लिखा हुआ दिखा मुझे। तो मैंने कहा रहने दे शिवानी, आज कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज जी ने बोला सब्र करो, तो तू चल। और अगले 2 दिन के बाद गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर घर दिलाया रेंट पे, मतलब सारी सहूलतें दे दी उसे, सारी सहूलतें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो उनको सत्संग कराना था, मेरे मन में बार बार आ रहा था। तो आई वॉज टेलिंग हर कि शिवानी सत्संग करा लेना, चाहे छोटा सा करा लेना। गुरु महाराज जी ने इतना कुछ कर दिया तेरे लिए, तो एक शुक्राना तो बनता है। अब सैटरडे को, जो ये सैटरडे गया, मैं बैठी हुई थी बड़े आराम से ध्यान में, और गुरु महाराज जी ने ऑल ऑफ सडन मुझे बोला कि मेरे मन में ये चल रहा था। मैंने कहा बेटे के स्कूल में एक्चुअली प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके एनुअल डे फंक्शन की, और कुछ फंक्शन है उनके, एनुअल डे ही कह रहे हैं वो, पता नहीं स्टार्टिंग में एनुअल डे कभी होता नहीं है, बट इट्स ओके। अपनी लोगों के अपने सेट किए हुए बाउंड्रीज़ हैं। तो उनके स्कूल से हो रहा था कि मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट करा बॉल डांस में, एंड टीचर्स ने बोल दिया था अब एक भी छुट्टी नहीं लेनी है, और 3 छुट्टियाँ उसकी ऑलरेडी हो रखी थी बिकॉज ही वॉज नॉट वेल। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज थिंकिंग दिस वॉज ओनली माई थिंकिंग, इन माई थिंकिंग। मैंने कहा गुरुजी अब इसकी छुट्टी भी नहीं करा सकती, और उसके घर में अगर सत्संग होगा तो मेरे को तो पूरे दिन से जाना है सुबह से, क्योंकि कोई है तो सही बंदे, बट एक का मुँह उधर एक का मुँह उधर, कौन आएगा हेल्प करने।
जो भी आएगा उसका तो बहुत बहुत शुक्राना, पर मुझे टाइम से पहुंचना है। दिस वॉज ओनली माई थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग दिस एंड इट वॉज ओनली माई स्मॉल डिज़ायर। गुरु साहब थे तो गुरु साहब हर बात रखते हैं भाई मेरी, मैं तो झूठ क्यों बोलूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के। जब उन्होंने बोला तू मेरे से जब तार डायरेक्ट जोड़ेगी तो तेरे कोई काम ऐसा नहीं होगा, जो नहीं होगा तू सोचेगी भी नहीं वो भी हो जाएगा। वही हो रहा है। अब मैं यही सोच ही रही थी, तो मैं ध्यान में बैठी थी सैटरडे को सवेरे, और गुरु महाराज जी का एकदम सब चीज़ें ब्लैंक सा हो गया मुझे। और गुरु महाराज जी ने मुझे ये भाव डाला, उसको बोल कि सोमवार को ना सत्संग रख। मैंने बोला ठीक जी मैं जी हजूरी में ही रहती हूँ। मैं हाँ जी गुरु जी। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता था सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है। अब जिस शनिवार को ये बात मेरे दिमाग में आ गई, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा शिवानी सोमवार को तेरे घर सत्संग होना है, कैसे भी होना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा तू देख, मैं हूँ साथ में, गुरुजी हैं, बस करना है सोमवार को सत्संग। वो मेरी बात कभी नहीं टालती हैं, वो कभी नहीं टालती मेरी बात। तो उन्होंने कहा ठीक है कंचन तू जैसे कह रही है वैसे हो जाएगा, तू कह रही है तो हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ सोमवार को गुरुजी ने बोला है। तो अच्छा अब मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर बाद क्या होता है फिर ब्लैंक होती हूँ, मेरे को एक प्लेलिस्ट आ जाती है सामने 2 घंटे की, और जो पूरी प्लेलिस्ट थी उसमें बस एक वेलकम बैंड नहीं था, बाकी सारा था लास्ट तक गुरुजी की आरती तक, और बहुत ही सुंदर कथा व्याख्या वाला कीर्तन, और 2-4 शब्द बहुत ही शब्द वाणियाँ, बहुत सुंदर वाणियाँ थी वो। तो मेरे सामने आ गया, मैंने देखा और मैंने खोल के देखा, मैंने कहा गुरुजी ये की भेजा है तुसी। ऑल ऑफ सडन आया सामने, सब रुक गया, वो आ गया। मैंने कहा इसे खोल के देखूँ। मैंने कहा अगर तो गुरुजी इसमें एड्स हुए फिर तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लगता, वो बीच में रुक जाता है तो लय टूटती है, लिव टूटती है। तो मैंने खोल के देखा और मेरी लिव जुड़ गई, मतलब 3-4 उसमें गुरबाणियाँ चली, और वो मैंने आधा घंटा मैंने सुनी, कोई उसमें ऐड नहीं था, और मेरी भी लिव जुड़ गई। मैंने कहा गुरु महाराज ये तो आनंद करवा दिया आपने। अब फिर मैंने उसे भेजी, मैंने कहा यही वाली प्लेलिस्ट चलेगी, जबकि उसकी बेटी तैयार करती है हमेशा। मैंने कहा कुछ नहीं करना, ये गुरुजी ने भेजी, यही वाली प्लेलिस्ट चलेगी। अभी पूरी मैंने सुनी भी नहीं, ये सारे स्टफ्स गुरुजी इकट्ठा करवाए जा रहे थे मेरे पास। मैंने उसको डेट दे दिया, मैंने उसको टाइम दे दिया, खाना क्या बनना, उसने बोला क्या लंगर प्रसाद बनाए, पहले मैंने बोला आलू पूड़ी बना ले, फिर गुरुजी ने मुझे जगह जगह छोले पूड़ी दिखाए, जहाँ टीवी खोल रही हूँ, मोबाइल खोल रही हूँ, मैं कुछ भी देख रही हूँ तो उसमें छोले। मैंने कहा तू भाई छोले पूड़ी बना। कह रही साथ में क्या बनाऊँ, मेरे मन में था आलू कसूरी मेथी वाले, इसके मुँह से ही निकल गया, शिवानी के मुँह से, कसूरी मेथी वाले आलू बना ले। मैं कहा बस टाइम पर लग गई, तू बना। अच्छा बना दिया, वो लंगर भी डिसाइड करा दिया गुरु महाराज जी ने, डेट डिसाइड करा दी, डे डिसाइड करा दिया, टाइम डिसाइड करा दिया, प्लेलिस्ट डिसाइड करवा दी। अब उसके बाद चोला नहीं, अच्छा फिर मैं सैटरडे की बताती हूँ आपको पहले पूरी कहानी। तो सैटरडे को क्या हुआ, चलो सब कुछ हो गया, तो मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गुरुजी ने मुझे बुलाया है एक सत्संग के लिए, एंड वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड का सत्संग है, जो मेरी फैमिली ही है, नॉट फैमिली लाइक, शी इज़ माई सिस्टर, और उसकी बेटियाँ मेरी बेटियाँ हैं। तो हम लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करा है, और बहुत खड़ी रहती है वो, बहुत शी इज़ वेरी हेल्पिंग, मैं पहले ही बता दूं। और बस वो मतलब छवि है हम एक दूसरे की। गुरुजी ने ऐसी सुंदर बहन मुझे बहन के रूप में से एली बहन दोनों दे दी, बहुत सुंदर। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे को मैं एक ऐसी गुरु संगत बहन दूंगा जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी, ना तू उसका साथ छोड़ेगी। वही गुरु महाराज जी ने वचन पूरे करे। अब उसके बाद शाम को क्या हुआ, सब तैयारियां हो गई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग एंड अटेंडिंग अ सत्संग, विल मतलब डू फन, वी विल डू सेवा, विल गिव अवर सेवा। और बहुत अच्छी सेवा ली गुरु महाराज जी ने, बहुत सुंदर सत्संग है। शनिवार शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ सामान लेने के लिए, और ये गुरु महाराज जी ने मुझे बोला हुआ है बहुत पहले से, भूल जाती हूँ मैं, कि जब भी बुद्ध पूर्णिमा आएगी तो मैं 3 दिन तक ना, बुद्ध पूर्णिमा से 2 दिन पहले से ही मैं चांद में दर्शन देना स्टार्ट कर देता हूँ अपने भक्तों को, जिनका मेरे साथ कनेक्शन है। मेरे को याद नहीं था, मैं सैटरडे को बाहर गई और मेरा एकदम ध्यान खींचा चांद ने, और मैंने देखा उसमें गुरु महाराज जी का पूरा फेस बना हुआ। मैं देखती रही। पहले भी दिए गुरु महाराज जी ने, और हमेशा याद गुरु जी दिलाते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा है, और देख चांद पूरा है, और गुरु जी का पूरा जो हाथ रखा हुआ पॉस्चर है ना, वो आता है उसमें, बहुत सुंदर, आंखें, नाक, मुंह हंसता हुआ, और जो गाल पे वो हाथ रखते हैं, वो वाला पूरा पॉस्चर गुरु महाराज जी का उसमें दिखता है। अब मैं को वो दिखे, मैं तो बड़ी प्रफुल्लित हुई। फिर संडे को मुझे टाइम नहीं लग पाया, मैं नहीं संडे को बाहर गई, तो संडे को मैंने देखा नहीं, और मुझे नहीं पता सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है। अब संडे शाम को मैं शाम को जो गुरुजी ने संध्या वेला बोली हुई है, अभी 6:30 से 7:30 बजे तक संध्या वेला जरूर करा करो, कुछ भी लगा लिया करो घर में। तो मैं तो रहरा सब लगाती हूँ, क्योंकि
मैं गुरुद्वारे से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो गुरु महाराज जी ने मुझे इन चीज़ों से बहुत जोड़ा। जो जैसे जुड़ना चाहता है गुरु महाराज जी उसे वैसे जोड़ देते हैं। कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता कि यही करना है। अब मेरा झुकाव बहुत ही रहा गुरुद्वारे की तरफ, गुरु नानक देव जी की तरफ, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ, तो मेरे को गुरु महाराज जी ने वैसे ही जोड़ा। रहरास साहिब होता है 6:45 से 7:30 बजे के बीच में, वो लगा लेना चाहिए, उसका टाइम यही है। मतलब बरकतें होती हैं घर के अंदर और वाइब्रेशंस बड़ी हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाती है घर की, आपका भी जो हेल्थ वेल्थ सब ठीक होता है। तो मैं वेल्थ का तो नहीं सोचती, बट मुझे ये लगता है बस गुरु महाराज जी ने बोला है तो मुझे सुनना है, ये लिव जुड़ जाती है, बस गुरु महाराज के साथ बैठने का मौका मिल जाता है, वो लालच रहती है मेरी, उसके अलावा कुछ नहीं। वो लालचों से तो गुरु महाराज जी ने ना, लालच नहीं थी पहले भी, अक्ल नहीं थी, क्योंकि बचपन से हमारे को बड़ा ही ऐसे किया गया, यही चीज़ें बता बता के, विकारों को ही हमारा जीवन बता के हमें बड़ा किया गया, तो हमारी भी गलती नहीं थी। बट अब गलती पता करने के बाद अगर हम नहीं सुधारेंगे तो वो हमारी गलती रहेगी। तो वो सब गुरु जी ने सुधरवा दी मेरी, पूरी अच्छे से अलाइन हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। अब मैं वो सुन रही हूँ रहरास साहिब, एंड अचानक से गुरु महाराज जी ने मेरी लिव जोड़ दी। लिव तो गुरु महाराज जी ने ना ऐसी बख्श दी ना वरदान रूप में संगत जी, मतलब मैं जहाँ बैठ जाऊँगी ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं भी बैठ जाऊँगी, XYZ, बाहर, घर के अंदर, सोफ़े पे, बेड पे, ज़मीन पे, अगर मैंने आंख बंद कर ली ना, गुरु महाराज जी जोड़ लेते हैं अपने साथ। ये ध्यान का तो वरदान गुरु महाराज जी ने शुरू से मुझे दिया है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। मुझे किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद कान में लगा के कुछ बज रहा हो या कुछ संगीत सुनने की ज़रूरत नहीं है। बस वाहेगुरु वाहेगुरु और ओम नमः शिवाय का जाप भी अगर आत्मा बोल रही होती है तो मेरी लिव जुड़ जाती है, गुरु जी जोड़ लेते हैं और बड़ी डीप लेवल तक जोड़ते हैं। अब मेरी लिव जुड़ गई, और रहरास साहिब सुनते सुनते मैं वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप कर रही थी साथ में, उसके चलते चलते अब मेरी लिव जुड़ गई, बहुत बहुत डीप लिव जुड़ी। अब गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए गौतम बुद्ध जी के रूप में। मुझे तब तक भी नहीं पता सोमवार को बुद्ध जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्धा जयंती है, और मेरे लिव जुड़ गई और मुझे एक सीन विज़न आया, बहुत क्लियर कलरफुल विज़न था। उसमें महात्मा बुद्ध जी की बड़ी प्रतिमा जीवंत, उसमें मुस्कुराते हुए, आंखें खुली हुई थी उनकी, और ब्लेसिंग उनका हाथ, और उनके आगे उनके असेंडेंट्स घूम रहे थे, मतलब जो उनके फॉलोअर्स, जो असेंडेंट्स होते हैं ना, संत पुरुष बड़े, वो घूम रहे थे। वो मुझे पूरा विज़न दिया गुरु महाराज जी ने। और एक दिया था, मैं वो चलो वो नहीं बताऊंगी, वो ब्लेसिंग है, वो नहीं बतानी चाहिए। तो ये विज़न दिया गुरु महाराज जी ने मुझे, मेरी आंखें खुली तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। पहले मैं थोड़ी सी सरप्राइज़ हुई, मैंने कहा ये कैसा सा विज़न था। मैं गौतम बुद्ध जी का मुझे विज़न दिया और बड़ा प्यारा सा भी था, शांति से भरा हुआ, ऐसे लग रहा था जो असेंडेंट्स जा रहे थे ना, असेंडेंट्स होते हैं महापुरुष, वो जा रहे थे ना, तो ऐसे लाइन से जा रहे थे। एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण था और वो पेड़ था एक बहुत बड़ा, वहाँ गौतम बुद्ध थे, उनके आगे एक छोटी बड़ी प्यारी सी सुंदर सी सड़क थी, उसके ऊपर से सारे असेंडेंट्स जा रहे थे, जो वो मैरून से कलर का वो जामा पहन के घूमते हैं ना, वो ऐसे ही पहन के जा रहे थे। अब बाद में जब मेरी आँख खुली ना, तो मैंने कहा गुरुजी वो जो जा रहे थे ना असेंडेंट्स, मेरे को ऐसा लग रहा था 5 गए, तो वो जा रहे थे विनम्रता, दयालुता, संयम, सरलता और विश्वास। मुझे वो 5 ऐसे लगे गए, जो मुझे फीलिंग आई, उस टाइम फील हुआ मेरी आत्मा को। तो बाद में क्या हुआ, चलो ये बात हो गई। आई फेल्ट वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी अमेज्ड, कि बड़ा खुश भी हुई कि बड़ा शांति सी मिली मुझे। और मेरे घर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी है, क्योंकि जब मेरा ये फ्लैट गुरु महाराज जी ने बख्शा था, तो ये मेरा डिज़ायर था कि मेरे को ना एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा खरीदनी है। एंड ये डिज़ायर था, मुझे कुछ खरीदना नहीं पड़ा, पता नहीं किसने, पता ही नहीं आज तक किसने वो मुझे गिफ्ट करी हुई। उस बॉक्स में ना तो कोई नाम था, ना कोई उस पर एड्रेस था, ना कोई रिलेशन का था, कुछ नहीं था उसके ऊपर। जब वो खोली तो उसमें गौतम बुद्ध की बड़ी सुंदर प्रतिमा, ध्यान में और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए, बहुत सुंदर प्रतिमा। मुझे वो भी गुरु महाराज जी ने बख्श दी थी, मेरा डिज़ायर ही था और गुरु महाराज जी ने बख्श दी, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। तो वो विज़न मुझे आया और उसके बाद मैं बड़ी आनंदित हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे की बस तैयारियों में लग गई कि भाई जाना है, एंड बस सारी तैयारी हो रही हो। जो पूछ रहा है मेरे से फ़ोन करके, वो मेरे से ही पूछ रही है क्या करना है, कैसे करना है, और क्या ले आऊँ, लिस्ट बनवा दे। बट वी वर वेरी एक्साइटेड कि भाई कल सत्संग होना है। तो मेरे को नहीं लगता जब कोई किसी ऐसे नॉन के सत्संग में जाना होता है, तो ये तो मेरी खुद की बहन है और उनके घर में मेरे को तो क्या एक्साइटमेंट रही होगी। और आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज गोइंग टू अटेंड वन सत्संग। गुरु महाराज जी मुझे आइसोलेशन में रखा हुआ और बहुत कम जगह भेजते, जो वाकई में ही
जहाँ संगत जो आनी होती है ना, बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई संगत होती है, कम आए बट बहुत दिल से जुड़ी हुई, क्योंकि गुरु जी को पता है मेरे को ये ना जो संगत ऐसी होती है ना, शुरू बोलना नहीं चाहिए, मैं क्षमा प्रार्थी गुरु महाराज जी से, पर अगर किसी के मन में थोड़े से भी विकार है, मेरे को मन खंडित होता है, मेरा मन नहीं करता कि जिनका मुझे पता हो कि मन में भाव अच्छे नहीं है, फिर वो बैठे भी रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है मुझे देख के कूड़े अपने कर्म बनाए। मैं अपने लिए नहीं सोचती, मुझे दूसरे के लिए लगता है कि मुझे देख के उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उनका कोई कर्म बन जाए और वो भोगना पड़े उन्हें। तो मैं भी गुरु जी महाराज को यही अरदास करती हूँ, जहाँ भेजो ना ऐसी जगह भेजो जो संगत ऐसी हो कि मतलब किसी को किसी से ना कुछ ऐसी भाव ना हो, वहाँ आनंद आता है। अच्छा, अब मैं शिवानी को बोल रही हूँ, सब हक सब करवाओ उसके घर में रहे, सारे मन के डिज़ायर मेरे पूरे करे। मैंने कहा उसके भी करे, मेरे भी करे। मैंने कहा गुरु महाराज जी देखिए संगत उतनी बुलाना, मैंने कहा शिवानी संगत कम बुलाइयो, क्योंकि उसकी रखी रखाई बहुत है, शी इज़ वर्किंग ना, शी हैज़ अ शॉप, इसकी ब्लेसिंग्स की और सूटों की और जूतों की शॉप है, और गुरु महाराज जी की दया से अच्छी चलती है। तो मैंने कहा देख कम संगत बुलाइए। उन्होंने कहा तू बुलाने पे आएगी तो 250-300 लोग इकट्ठे हो जाने हैं, पहली बात तो कमरे में भी इतनी जगह है नहीं, और मैंने कहा मैं चाहती हूँ बड़ी शांति से हो, क्योंकि मुझे शांति चाहिए, मुझे भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं होती, मुझे सिर्फ 4 लोग भी बैठ जाए बट शांति से जुड़ के बैठें, जिसमें चूँ चाँ बिल्कुल ना हो, गुरु महाराज जी से लिव जुड़ के बैठें। अब गुरु महाराज जी ने वो भी पूरा कर दिया। मैं बैठी वहाँ पे, गए हम लोग, मैं पहुँच गई थी, मैं 11 बजे वहाँ पहुँच गई थी। तो उससे पहले मेरे को गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया था, जब ये सत्संग अभी गुरु महाराज जी ने अरेंज नहीं करवाया था, कि एक सत्संग में मैं तुझे बुलाने लगा हूँ, मना मत करना, आना और स्वरूप की सेवा देना वहाँ पे। ठीक है जी। मैंने कहा नहीं गुरु जी आपका हुक्म है, मैं तो ज़रूर आऊँगी, आप बुलाओ, कहाँ बुलाना है, बस आप आदेश दो। तो ये नहीं पता था मेरी बहन के घर में ही संगत है, और हर चीज़ का ध्यान रखा गुरु महाराज जी ने, सहूलियत बहुत सहूलियत का ध्यान रखा भाई, बहुत सहूलियत का ध्यान रखा। मतलब रुइयों में, जैसे कहते हैं ना कि बस रुइयों में बैठना है तुझे वाला हाल, सेवा भी ले ली सब कुछ, और आनंद बढ़ा दिया उस दिन। मेरे को ये मैसेज आया हुआ था। अब मैंने कहा गुरु महाराज जी स्वरूप किसको देना है, मैं तो खुद ही स्वरूप, मेरे को वो देती है, मैं उसे क्या स्वरूप दूंगी, ये तो सारी दी हुई बख्शी हुई चीज़ें आपके, आपने उसको बख्शी हुई है वो मुझे देती है, चाहे मेरे जितने भी ब्रेसलेट्स हैं, चाहे मेरे ये गले के स्वरूप हैं, चाहे मेरे पॉकेट स्वरूप हैं, चाहे कुछ भी बड़े स्वरूप है, सब उसी के दिए हुए हैं। आपने उसको बोला, उसने मुझे दिए हुए हैं, मैं उसे क्या दूँगी। तो गुरु महाराज जी ने बस इतना आया। अब मैंने कहा चलो देखते हैं, गुरु महाराज जी ने बोला है तो कहीं ना कहीं ये होना तो है। तो उसने बोला कि तू अपने घर से ना स्वरूप लेके आ जाना, कि मेरे पास छोटे हैं स्वरूप, 3 स्वरूप हैं उसके पास, और स्वरूप तो बहुत सारे हैं बट जहाँ उसको मेन स्वरूप लगाना था उसे था मन की मेरे घर से आए। मैंने कहा देख मेरे पास बड़ा वाला स्वरूप तो मैं नहीं उतारूंगी जहाँ मैं अमृत वेला करती हूँ, 2 बहुत बड़े वाले स्वरूप है। मैंने कहा वो गुरु महाराज जी मुझे भी नहीं उतारने देते, इवन जब घर में गुरु महाराज गद्दी पे बैठते हैं तो वो कहते हैं जो जहाँ पे अमृत वेला होती है ये वाला तो स्वरूप मत हिलाया कर। तो मैंने तब से उतारना बंद कर दिया था। तो मैंने कहा देख, और जो दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश वाला मैं चाहूँ भी उतार के लाना तो इट्स वेरी बिग, और बेटा साथ में आएगा, पकड़ने वाला कोई है नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं वो लेकर आऊँ। कह रही चल जो तेरे मंदिर में है तू वो वाले लेकर आ जा, मेरे को तो गुरुजी बस तेरे घर से आए हैं स्वरूप। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं मैं ले आऊँगी। मैं कहा चरण स्वरूप है, कह रही नहीं है। मैं चरण स्वरूप भी ले गई और 2 मैं मीडियम साइज़ के स्वरूप ले गई जो गुरु महाराज जी के मंदिर में है। अब जाके वहाँ पे क्या हुआ, गए वहाँ पे तैयारी कुछ नहीं हो रखी थी, और वो बड़ी खुश हो गई जब मैं पहुँच गई। मैं 11 बजे वहाँ पहुँच गई थी, 2 बजे का टाइम था, और जाते ही सबसे पहले हमने चोला लगाया गुरु महाराज जी का। और चोला जो है मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी की सेवा में दिया, और इतना सुंदर चोला बना, मैं आज उसी की तस्वीर लगाऊंगी। इतना सुंदर चोला बना, इतना सुंदर चोला बना, मतलब रॉयल एकदम। पसंद मेरी थी, मतलब मेरे से पूछ के उसने सारा वीडियो कॉल दिखा के कपड़ा ख़रीदा था। तो जो इसने ख़रीदा था मैंने सारा डिनाई करके, मैंने कहा नहीं ये नहीं लेना, मुझे और दिखा। फिर कॉम्बिनेशन में मैंने बोला ये वाले कॉम्बिनेशंस ले, बहुत ही सुंदर खिल कर आया। और वो चोला भी एक ही दिन में तैयार हुआ, एक दिन पहले, 1 महीने से दे रखा था। और गुरु महाराज जी ने क्योंकि उसके घर लगाना था, वो भी मेरा ही डिज़ायर था, मैंने कहा सबसे पहले तेरे घर लगेगा, कोई बात नहीं, मेरे घर हमेशा नया लगता है। मैंने कहा पर तेरा कुछ नया नहीं गया है, हम सब एक हैं। मैं कहा अब जब तेरे घर में सत्संग होगा ना, सबसे पहले वो चोला तेरे घर में लगेगा, मैंने कहा उसके बाद मेरे घर में लगेगा। मैंने कहा घर सबका एक ही है, और तेरा मेरा तो एक ही है, कुछ अलग नहीं है। तो उसको भी खुशी हुई कि भाई हाँ, नहीं तो उसको तो चोलों का काम है, वो तो लगाने को, उसको चोलों की कमी थोड़ी ना, अपनी दुकान से उठा के कोई सा भी लगा देती। बट उसको प्रेम बड़ा पाला हुआ है, डाला हुआ है गुरुजी ने मेरे साथ। उसको ये लगता है कि जो होए मेरे हाथों से होए, और मेरे थ्रू हो। मतलब उसने बड़ी इज्जत बख्शी हुई है। गुरु महाराज जी की बहुत बहुत शुक्राना, जो इतनी इज्जत उसने बख्शी हुई है। कौन देता आज की डेट में ऐसे इज्जत, कोई नहीं देता। शुक्राना है शिवानी का भी जो इतनी इज्जत देती है। और वो चोला इतना सुंदर बनकर आया, इतना सुंदर बनकर आया, जबकि एक दिन पहले उसका मूड ख़राब हो गया था। तो उसने कहा
ये चोला तो अभी तक बना नहीं है, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बनेगा वही वाला चोला लगेगा। तो जिनके पास बन रहा था उनको फ़ोन किया गया, तो कह रहे हम लेकर आ जाएंगे। तो कह रहे हम लेकर आ जाएंगे। तो मैंने शिवानी को बोला भाई जो अन्नू आंटी हैं वो भी बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी आंटी, मीना आंटी और अन्नू आंटी, मीना आंटी दोनों, अन्नू आंटी दोनों सिलते हैं उसको, वो भी मेरी फ्रेंड्स ही हैं, बट वो बस मेरे को दीदी दीदी और भाभी बोलते हैं। तो उनके साथ वो एक फ्रेंड्स वाला जो एक वो होता है ना, फ्रेंड्स वाला एक पॉइंट सा महसूस नहीं होता। तो वो मुझे लगता है मेरी छोटी बहन है, ऐसे लगता है। तो मैं उसे वो लाड देती हूँ। तो मैंने कहा अन्नू तू किस टाइम तक पहुँचेगी? उसने कहा भाभी हम बस लेकर आ रहे चोला। तो मैंने शिवानी को फ़ोन करा, मैंने कहा शिवानी चोला, तो कह रही चोला तो वो अन्नू लेकर आएगी। मैंने कहा बस वो तो फिर वो तो 1-1.5 बजे से पहले नहीं पहुंच पाएगी। तो उसने कहा क्या करें? मैंने कहा मेरे को यहाँ से उल्टा पड़ जाएगा अगर मैं लेने भी जाऊँगी ना, पहले मुझे वहाँ मेरे को मतलब पूरा पश्चिम वाला हाल हो जाएगा मेरे साथ। तो मेरे मन में आया, मैं कहा चल मैं लेकर आ रही हूँ। उसने भी बोला तू ले ही आ, देर ना हो जाए, पहले गुरुजी को बिठाते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सबसे पहले मुझे बिठाया करो। मैं गई वहाँ से चोला लिया मैंने, और सामान बहुत था मेरे पास, 2 व्हीलर में बहुत सामान था और जाना भी थोड़ा सा दूर था मुझे। तो मैं वहाँ से पूरब जाके फिर मैं पश्चिम की तरफ गई और मैं गुरु महाराज जी को बोला भैया गाड़ी संभालो आप, सामान बहुत है मेरे पास, बेटा पीछे भी संभाल के बैठा हुआ, मेरे पास आगे भी मुझे स्पीकर की सेवा भी देनी थी, मेरे को चोले की सेवा भी लेके जानी थी, स्वरूप की सेवा भी लेके जानी थी। तो मतलब पूरा ट्रक बना रखा था मैंने 2 व्हीलर का। और मैं गुरु महाराज जी को बोला ट्रैफिक बहुत है आप चलाओ, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये बोला तो मुझे चंदन की खुशबू आने लग गई बड़ी ज़ोर की। और मैंने कहा निखिल ये तो चंदन की खुशबू आ रही है। कह रही मम्मा मेरे को तो आप में से आ रही है। मैं कहा आ तो रही है, बस गुरुजी हैं साथ में। मैं कहा पहुँच जाएंगे। हम लोग पहुँच गए। जैसे ही मैं उनके घर में एंटर करी, उसने कहा चंदन की कितनी खुशबू आ रही है, उसका पहला शब्द ही यही था। मैंने कहा पूरे रास्ते आ रही थी, फैल गई वहाँ पे चंदन की खुशबू। फिर हमने चोला लगाया, इतना सुंदर दरबार गुरु महाराज जी ने बनवा दिया, इतना सुंदर दरबार गुरु महाराज जी ने बना दिया, मतलब हम लोग तो दरबार ही देखे जा रहे थे। इतना सुंदर रॉयल, राजाओं के राजा होते हैं ना, जैसे एक एक चीज़ गुरु महाराज जी ने इतनी सुंदर, मैं उसी की ही तस्वीर डालूंगी आज, इतना सुंदर। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ, छोले बनने थे, आलू बनने थे। कह रही आलू, मैंने कहा आलू उबाले हुए हैं? कह रही नहीं आलू तो नहीं उबाले हुए, काट के बना देंगे। मैं कसूरी मेथी वाले बना ले, काट के कैसे बनते हैं? मैं कहा आलू उबलवा। चलो भाई आलू उबले, मतलब एंड मोमेंट में सारे काम गुरु महाराज जी ने। लंगर प्रसाद इतना टेस्टी बनवाया गुरु महाराज जी ने। पूड़ियाँ थी, छोले थे और आलू थे, चटनी थी, सैलड था। कड़ा प्रसाद भी मेरे से सेवा ली गुरु महाराज जी ने, मतलब मेरे से सेवा बहुत ली। और बोला था गुरु महाराज जी ने तेरे से सेवा लूँगा। सारा दरबार मैंने सजाया, उसकी बड़ी बेटी और मैंने चोला लगवाया पहले मैंने उसके साथ, फिर उसके पास जो डेकोरेटिव्स थे वो लगाए, फिर हमने नीचे रंगोली बनाई फूलों की, फिर सारा सफाई करी हमने, चादर वादर बिछाई, जो अरेंजमेंट होता है। गुरु जी ने बड़े आराम से सारा काम 2 बजे तक करवा दिया। पूरे 2 बजे हम लोग का सत्संग स्टार्ट हो गया। और सत्संग जब मेरी तो लिव जुड़ गई, उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे अंदर बिठा दिया। फिर जो इतनी सेवा मेरे से लेनी थी, उसके बाद जिससे लेनी थी वो लग गए किचन में और मेरे को बिठा दिया आराम से, अब तू बैठ जा। वो 2 घंटे गुरु महाराज ने लीव जोड़ दी मेरी शुरू के 5 मिनट में ही। और मुझे नहीं पता उसके बाद कौन आ रहा कौन जा रहा। चाय भी जो लेकर आई संगत, तो उसे मुझे हिलाना पड़ा 4-5 बार, क्योंकि बहुत डीप लीव जुड़ रखी थी। और उसके बाद मैं चाय हाथ में लेके बस मैंने चाय पी। और हमने पूरा प्रयास करा कि जैसे गुरु महाराज जी ने शुरू से सिखाया है सबको कि लंगर की ये सत्संग करना कैसे, हमने उसी तरीके से रखा। चाय के साथ कुछ नहीं दिया, फिर भी उसने एक बिस्कुट दे दिया। मैंने मना किया था मत देना कुछ, मैंने कहा कोई तो शुरू करेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ अपने घर में जब गुरु महाराज जी गद्दी पर बैठते हैं। और लंगर प्रसाद सलाद रखना, मैंने कहा कुछ इसमें ऐसा कर्मकांड नहीं करना, कोई फालतू का पैसा खर्च नहीं करना। जो गुरु जी ने हमें चीज़ें उपलब्ध करा रखी है घर में, यही सब चीज़ों से होगा। और वही गुरु महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है। और गुरु महाराज जी ने इतनी बरकत बख्शी उसमें, इतनी बरकत बख्शी, इतने खुश थे गुरु महाराज जी, इतने खुश थे गुरु महाराज जी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। जो रुमाल हमने रखा हुआ था वो रुमाल यूज़ करा गुरु महाराज जी ने, पूरा निचड़ा हुआ था। और जहाँ गुरु जी बैठे थे वहाँ पे ओम छपा। वातावरण इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, मैं उसकी विवरण आपको नहीं दे सकती। बहुत सुंदर वातावरण गुरु महाराज जी ने करवा दिया था। इतनी सुंदर तरीके से प्लेलिस्ट बजी, आरती हुई। मेरे से गुरु महाराज, मेरे से एक अकेली से, और एक मैंने अन्नू से, उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, गुरु महाराज जी ने बचाया। वो आ नहीं रही थी, मैं पकड़ के लाई, मैं कहा सत्संग शेयर कर, वो शर्माती है थोड़ी। और फिर मेरे से गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ कहलवा दिया, जो मैं नहीं भी कहना चाहती थी वो कहलवा दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ अचानक। और हमेशा ये सत्संग में मैं चाहे जाऊँ ना जाऊँ, मैं 6 महीने पहले गई, मैं 6 महीने बाद भी गई ना, गुरु जी ने एक ऐसा अट्रैक्शन डाल दिया अंदर ये शब्दों के ज्ञान का, कि मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल गई गुरुजी से संबंधित। रोते रोते मैं तो जब गुरुजी से प्रेम में होती हूँ मेरा आंसू बंद नहीं होते। और मैं शुक्राने करते करते सब बोलते जा रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि गुरुजी महाराज हैं क्या, उनसे इस तरीके से जुड़िए।
किसी एक संगत 3 संगत मेरे पास आके बैठ गई, तो वो अपना थोड़ा-सा बोलने लगी भी मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे फ़ोन करना, मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले भी संगतों ने इस चीज़ को बहुत गलत समझ लिया था। अब गुरुजी की देन है, कोई बात नहीं, मुझे तो मोड़ने का कर्म गुरु महाराज ने दिया हुआ है। आप मेरे से फ़ोन पे बात करना, मैं आपको गुस्साई दिशा जो गुरु महाराज ने मुझे दिखाई है मैं आपको दिखाऊँगी, उस पे चलिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने मेरे मुँह से ये भी बुलवाया कि बच्चों की स्टडी के लिए जो विद्या विचारी परोपकारी वाला जो शब्द वाणी है गुरुजी की ब्लेस की हुई, वो 2 फिर मेरे मुँह से निकाल दिया गुरु महाराज जी ने, जिसके बच्चे नहीं होते तो उसके लिए भी शब्द वाणी है। तो 2 संगत आई, उन्होंने बोला ये वाली शब्द वाणी मुझे देना, मैं कहा आप कॉल कर लेना मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर भेज देना। एक संगत आई ममता नाम की, बड़ी प्यारी संगत, और उनको मेरे से ना गुरु महाराज जी ने, मेरे पास जो बड़े मंदिर से ब्लेसिंग आई हुई उसमें से मेरे को गुरु महाराज जी ने अंदर भाव डाला, आवाज़ आई कि इसमें से ना एक लॉकेट प्रसाद लेके जाना, किसी को ज़रूरत है। मैं वो लेके गई और मैंने वो सत्संग शेयर करा। मैंने कहा किसी के लिए लॉकेट प्रसाद आया, मुझे नहीं पता किसके लिए आया, बट जितनी देर में वहाँ बैठी रही और मेरी आँख खुली ना, मेरी उसी संगत पे नज़र गई जिसको लॉकेट प्रसाद जाना था। उनसे कनेक्शन मेरा गुरुजी ने जुड़ाई और वो आई मेरे पास कि मेरे लिए, वो रोने लगी। तो मेरे को फिर कल फ़ोन पे उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझसे सारी बात करने के बाद मैंने उन्हें समझा दिया क्या करना है, और बहुत वो खुश हुई कि मैं दिशा विहीन हो रखी थी। और मेरे को आज से महीना 1.5 पहले ये गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे को मैं एक ऐसी संगत से जुड़वाने वाला हूँ, मिलवाने वाला हूँ जो मेरी बहुत प्यारी बेटी है और वो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी, तुझे सही दिशा दिखाएगी मेरी तरफ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने मुझे ये बात बोली। उन्होंने बड़ा रो रो के, और उनका भी दिल भरा हुआ था, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए कि गुरु महाराज जी कैसे एक दूसरे को प्रयोग करते हैं सेवा देने के लिए, करते ही हैं, नाम हमारा कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर हमारे महाराज जी हैं। वो भी बड़ी खुश हुई कि कह रही अब लग रहा है मुझे, इतने सत्संग में मैं जाती हूँ दीदी, मेरे को कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा था, मैं कहाँ बात ये शेयर करूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है। और गुरु महाराज जी ने मैसेज देके, और आपको मैंने 6 महीने पहले किसी एक सत्संग में देखा था, फिर तो उसके बाद मैंने आपको देखा ही नहीं कहीं, और मैं आज से नहीं जानती आपको, कब से जानती हूँ, 2 साल से, और कभी मेरी आपसे बात नहीं हुई। पर अब गुरुजी ने मुझे दिशा दिखानी थी, आपके पास भेजना था, और ये सत्संग इतना सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ। जो शिवानी जी के घर में सत्संग हुआ वो इतना सुंदर हुआ। गुरु महाराज जी ने मेरे से सेवा जो कही वो ली, जो गुरु महाराज जी को मेरे अंदर जो डिज़ायर थे गुरु महाराज जी ने पूरे करे। समय से सारा समापन हुआ, बहुत सुंदर से हम लोगों ने बैठ के बहुत सुंदर आनंद भरा माहौल गुरु महाराज जी ने बनवा दिया। चाँद में दर्शन दे दिए, और मुझे पता चला कि सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जो गौतम बुद्ध और सेंडेंट्स के मुझे दर्शन करवाए गुरु महाराज जी ने। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, सब पर कृपा बरसे, मैं तो कहती हूँ। सत्संग बड़ा होता चला जा रहा है, सुनिएगा ज़रूर, बहुत सुंदर सत्संग है ये। और किस कोई होपलेस है उसे भी ज़रूर सुनवाइएगा ये सत्संग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखिए अदा हो जाती हैं, जो कई चीज़ें मुँह से ऐसी निकल जाती है जो कईयों के लिए मैसेजेस होते हैं। अपने तक मत रखिए, कुछ भी मत रखिए, गुरु जी का सिखाया अपने तक कभी कुछ मत रखिए, सब में बांटिए, विनम्रता से बांटिए, भाव विनम्र रखिए अपने, ठीक है। सबसे बड़ी बात है अपने भाव विनम्र रखिए और धैर्यवान रहिए। धैर्य तो होना ही पड़ेगा। मतलब हमारे जीवन में कई घटनाएं हो जाती है, देखिए, विलाप करें प्रलाप ना करें। रोना ईश्वर के आगे बैठ के वो हीलिंग है। प्रलाप मतलब उनके ऊपर उंगली उठाना और हर चीज़ के लिए उनको ब्लेम करते रहना, अपने आप के लिए बुरा बोलना, फिर परिस्थितियों को ब्लेम करके उनके लिए बुरा बोलना, ये चीज़ें हमारे हवा तत्व में घुसती हैं। हमारी जो 5 एलिमेंट में से एक बॉडी हमारी 6 सेक्रेड बॉडीज़ होती हैं, उसमें से एक हमारी सेक्रेड बॉडी आकाश तत्व भी होती है जो हवा से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचेंगे, या किसी नेगेटिव व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, या किसी ऐसे अटैचमेंट के बारे में सोचेंगे जो जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए था, अगर वो उसके बारे में सोचते रहे तो उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है ना, उनकी वाइब्रेशन आपके हवा तत्व में घुस जाएगी। बहुत ईजी हो जाता है। हवा तत्व हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, वो बॉडी हमारी बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी हर टाइम आपको मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं कि ध्यान सिर्फ गुरु जी का करिए, ताकि आपके हवा तत्व में गुरु जी के ही गुण जाएँ, गुरु जी की फ्रिक्वेंसीज जाएँ, गुरु जी की ही वाइब्रेशंस जाएँ। इसके अलावा किसी ऐसी वर्डली जो दुख के कारण है, ऐसी किसी चीज़ की वाइब्रेशन आपके हवा तत्व में ना जाए। तभी हमारे जीवन में बहुत दुख उत्पन्न हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। हमारी एक एक सेकंड बॉडी का बहुत महत्व है। अगर आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा लो हैं तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, जो आपका जो ये वाटर एलिमेंट वाला बॉडी है फिर वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। हवा तत्व के लिए आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, आप वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ऐसी मिट्टी तत्व के लिए आप ग्राउंडिंग करिए, नंगे पाँव चलिए, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। ये लंबा विषय है तो ऑलरेडी 49 मिनट का हो चुका है, 50 मिनट का हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसे इतना ही रखूँगी। सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं,
पर मैं अपने इसमें 2-4 सत्संग अदा कर पाई हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में, और जो रह जाएंगे गुरु महाराज जी अभी आगे और बुलवाएंगे। आज के लिए इतना ही। सब लोग खुश रहिए, हंसदे वसदे रहिए, और सब में पॉजिटिविटी भर के रखिए, अपने आप में भर के रखिए। ना अपने लिए बुरा कहिए, ना किसी के लिए बुरा कहिए, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारे मंत्र हैं, जो हम बोलेंगे वो होगा। ठीक है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।